हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टीड। आज हम सी टेट 2026 के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक नोटिस आया है जिसका नाम है 22nd एडिशन ऑफ सी टेट न्यू एप्लीकेशन विंडो, जिसको 25 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक के लिए खोल दिया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सी टेट है क्या। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। ये है जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि वो टीचर बनने के लायक हैं नहीं है, इस चीज़ के बारे में। सेकेंड नंबर में आते हैं। चलो, आखिर हुआ क्या। सी टेट 2026 के लिए आवेदन पहले 11 मई से लेकर 10 जून 2026 तक खुले हुए थे। अब उसको सीबीएसई ने एलिजिबल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन पोर्टल फिर से खोल दिया है। ऐसा खोलने का मुख्य वजह क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जिसके निर्देश के हिसाब से ऐसा किया गया। अभी क्या है, नया विंडो जो एप्लीकेशन खुला हुआ है उसका डेट है 25 अगस्त से लेके 1 सितंबर 2026 तक। इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक साइट खोलना पड़ेगा, चलो उसको देख लो आप। ये है स्टेट ऑफ यूपी एंड अंजुमन इसात ए तलीम ट्रस्ट, जिन्होंने एक पिटीशन जाहिर किया था कि जो 2011 से पहले के टीचर हैं उनके ऊपर ये सी टेट और टेट का दबाव क्यों डाला जा रहा है कि उन्हें भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें टीचर के पद में रखा जाएगा। इस तरीके से जो सवाल जवाब थे उस चीज़ पे पिटीशन जाहिर किया गया था। तो उस चीज़ पे बात किया जा रहा था, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक समय सीमा दिया गया है जिसमें मुख्य रूप से 2028 31 अगस्त 2028 तक मुख्य रूप से समय दिया गया है कि तब तक जितने सारे भी टीचर हैं सभी को टेट सी टेट दोनों को निकालना जरूरी है, दोनों में से एक या दोनों को। अभी आप थर्ड नंबर पे ध्यान देना। इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर सवाल उठा कि क्या पहले से नौकरी कर रहे कुछ टीचर्स को भी टेट क्वालिफिकेशन हासिल करनी होगी। हाँ, हासिल करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर में टेट रिक्वायरमेंट की ज़रूरतें पहले से जाहिर कर दी गई है। 2009 आसपास में आरटीई एक्ट लाया गया था। उसके बाद बोल दिया गया था कि सभी टीचर को टेट सी टेट निकालना जरूरी है। जिस चीज़ के दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रिव्यू पिटीशन पिटीशन कौन सा वाला जिसको मैंने आपको दिखाया था उस चीज़ को रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद उन्होंने एक नया नया डेट जाहिर किया जिसको 2028 वाला मैंने बताया। 2028 तक लास्ट है। उससे पहले तक आप सभी को, जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को ये एग्ज़ाम को क्रैक करना जरूरी हो गया है। फोर्थ नंबर में हम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने टेट क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को महत्वपूर्ण माना। टीचर क्वालिटी टीचर क्वालिटी से आप सभी समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी चीज़ का टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो उससे कुछ अच्छे जो इस चीज़ को क्लियर कर पाते हैं वही बाहर आ पाते हैं। तो क्वालिफाइड शिक्षक बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए ज़रूरी है, जिसके वजह से इस टेस्ट को रिक्वायरमेंट में डाला गया है। बच्चों की शिक्षा, यह बच्चों के राइट टू एजुकेशन से सीधे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे गवर्नमेंट स्कूलों में उन्हें एक अच्छी शिक्षा दी जा सके, जिसके वजह से जो इस तरीके के टेट एग्ज़ाम को क्रैक करके बाहर आए हुए हैं शिक्षक, सिर्फ उन्हें ही वहाँ पास पढ़ाने के लिए भेजा जा सकेगा। ये सभी चीज़ों को ध्यान दिया गया है। स्टेटरी रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या होता है? आरटीई राइट टू एजुकेशन के अंदर में इसे अनिवार्य माना गया है टेट एग्ज़ाम को, सी टेट एग्ज़ाम को। और जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको एक क्वालिफिकेशन के लिए समय सीमा दिया जाएगा कि वो इस डेट तक क्वालिफाई कर लेंगे करके। उस चीज़ को मैं नीचे में बताऊंगा आपको। 2028 तक उन्हें समय सीमा दिया गया है, तो उस हिसाब से चलो अब हम आ जाते हैं 5वें नंबर में। क्या पुराने टीचर्स की नौकरी चली जाएगी? नहीं, तुरंत नहीं जाएगा। किसी भी टीचर का जो नौकरी है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। एप्लीकेबल इन सर्विस टीचर्स को टेट क्वालिफाई करना या फिर हासिल करने के लिए एक समय सीमा दिया गया है जो है 31 अगस्त 2028 तक। मतलब उन्हें 2028 तक अपना एग्ज़ाम क्रैक करना जरूरी है। हर साल 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो चीज़ सुनाई में आ रहा है। बाकी अब 6वें नंबर में आते हैं। फिर सीबीएसई ने फॉर्म दोबारा क्यों खोला? क्योंकि कुछ एलिजिबल कैंडिडेट पहले एप्लीकेशन विंडो में अप्लाई नहीं कर पाए थे। इसलिए सीबीएसई ने सभी एलिजिबल कैंडिडेट को एक और मौका देने के लिए 25 अगस्त 2026 से 1 सितंबर 2026 तक दोबारा एप्लीकेशन का मौका दिया है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे
कि इसमें कुछ नया बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ कैंडिडेट जो अप्लाई नहीं कर पाए थे उनके लिए एक मौका दोबारा से खोला गया है। सीटेट आखिर है क्या? सीटेट क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, 2 पेपर होता है। पहला नंबर का पेपर क्या होता है? पेपर नंबर 1 क्लास 1 से लेके 5 तक टीचर्स के लिए होता है, जो प्राथमिक शाला या फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल या फिर जो भी चीज़ें नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं। शायद तक मैं कुछ गलत भी बोल सकता हूँ, लेकिन आप समझिएगा कि प्राथमिक शाला ही शायद बोलते हैं, जो फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक। और पेपर नंबर 2 होता है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक टीचर्स के लिए होता है। तो अब हम आ जाते हैं 8वें नंबर में। सी टेट और टेट में क्या कोई फ़र्क है? टेट का मतलब क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक बोर्ड रिक्वायरमेंट है। हर स्टेट स्कूल के नियमों के अनुसार टेट की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के लिए टेट जरूरी है। सी टेट होता है, सी टेट का मतलब होता है सेंट्रल के लिए। सी टेट उसका पूरा मतलब क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला सेंट्रल लेवल का टेस्ट है। यह सभी के लिए अनिवार्य टेट नहीं है, सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। जो सेंट्रल लेवल के लिए करना चाहता है उसके लिए है। अब हम 9वें नंबर में आते हैं। देखो, सी टेट टेट विवाद की पूरी टाइमलाइन शुरू से लेकर लास्ट तक 2009 में आया था। आरटी जो मैंने पहले ही बता रखा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया हुआ था 2009 में। 2010 में इसमें फ्रेमवर्क मतलब लागू करा दिया गया था। टेट की आवश्यकता या फिर उसकी व्यवस्था आगे ले आई गई थी 2017, जिसमें आरटी एक्ट में अमेंडमेंट इन सर्विस टीचर्स को क्वालिफिकेशन के लिए समय दिया गया। उस समय भी समय दिया गया था। 1 सितंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट आया। 29 मई 2026 रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। डेडलाइन 2 साल से बढ़कर 3 साल हो गया। 31 अगस्त 2028 ये आखिरी डेट है। 31 अगस्त 2028 ये आखिरी डेट है, इस चीज़ को याद रखना है। टेट क्वालिफिकेशन की अंतिम डेडलाइन 31 अगस्त 2028। 11 मई से 10 जून तक अभी जो होने वाला था एग्ज़ाम, उसके लिए एप्लीकेशन विंडो खोला गया था, लेकिन उस चीज़ को बढ़ा के अब कर दिया गया है 25 अगस्त 1 सितंबर। अब कई लोगों को यह डर है कि जो पहले से अप्लाई कर चुके थे अभी लगभग 11 मई से लेके 10 जून तक जो अप्लाई किए थे, क्या उन्हें दोबारा से अप्लाई करना है? नहीं, उन्हें दोबारा से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों ने पहले से सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, दोबारा अप्लाई नहीं करना है। एलिजिबल कैंडिडेट जो पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे उन्हें 25 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें टाइम दिया गया है 7 दिन लगभग का। रिवाइज सीटेट एग्ज़ाम डेट पोर्टल बंद होने के बाद अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कब से एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, उस चीज़ के ऊपर बात किया जाएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप देख सकते हो, ये है वो नोटिस जिसके ऊपर मैंने बात किया है अभी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इसको लाया गया है अभी, तो जो नोटिस है इसको। इन सभी चीज़ों में एक सवाल हर किसी के दिमाग में बनता है कि अगर टेट नियम लागू होने से किसी शिक्षक की नौकरी जाती है तो इसका सीधा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा, टीचर के ऊपर पड़ेगा, दोनों के ऊपर पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि सरकार को ध्यान देना पड़ेगा अचानक बड़े पैमाने में। कोई एक टीचर तो नहीं है, इसमें बहुत सारे टीचर हैं पूरे भारत में या फिर पूरे छत्तीसगढ़ में। तो अगर एक साथ बहुत सारे टीचर्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि भाई अगर एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं तो सभी निकल जाएंगे, तो उससे जो टीचर्स की कमी होगी तो उसे पूरा करना भी पड़ेगा। इसलिए समय, ट्रेनिंग, सपोर्ट, लगातार टेट मौके साल में 2-2 बार देना ज़रूरी हो गया है अभी के डेट में, क्योंकि 2 बार देंगे तभी जाके जल्दी हो पाएगा। 2028 तक ही मौका है। कोर्ट को क्या ध्यान देना पड़ेगा या फिर क्या ध्यान रखना पड़ेगा? नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन बच्चों का भविष्य भी, मतलब नियम का पालन करना भी जरूरी है और बच्चों के भविष्य के लिए सोचना भी जरूरी है। न्याय के साथ साथ व्यवहारिक समाधान भी जरूरी है। जैसे कि अगर न्याय किसी को दे दिया जा रहा है कि हाँ सी टेट जरूरी है, टेट जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ व्यवहारिक रूप में सोचना समझना भी जरूरी है। अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, और मैं क्या क्या चीज़ों पर सुधार कर सकता हूँ उस चीज़ को मुझे नोट डाउन करा देना कमेंट में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।